अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर वो है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। तो जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है वो बहुत कॉमन है, हर 10 में से एक बंदे को होता है ये। और ये ज़्यादातर जो औरतें हैं फीमेल्स उनमें मर्दों से डबल होता है, 2 गुना ज़्यादा होता है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है जेनेटिकली होता है कि मौरूसी अवामिल की वजह से अगर किसी को बचपन में कोई ऐसी परेशानी या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, महरूमियाँ हुई हों, तो वो उनको सोच सोच के वो एंग्ज़ायटी की तरफ चला जाता है। और दूसरा ये होता है हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी एंग्ज़ायटी हो जाती है। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेरोटोनिन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से एंग्ज़ायटी होती है। तो जहाँ तक इसकी अलामात की बात है वो 2 तरह की होती हैं, एक फ़िज़िकल होती है और एक साइकोलॉजिकली होती है। फ़िज़िकली में जो आपको आम नज़र आ जाती हैं, उनमें ये होता है कि हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। हार्ट बीट में ये होता है कि इंसान को, जिसको हम पल्पिटेशंस भी कहते हैं, उसका दिल इतनी ज़ोर से धक 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 कर रहा होता है कि वो समझता है कि मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा। तो ये जिसको हम पल्पिटेशंस भी आम रूटीन में लोग कहते होते हैं, तो वो उनको होती हैं। इसके अलावा जो उन्हें होती हैं वो ये होता है पेशाब बार-बार आता है और वो इस तरह समझते हैं कि कहीं उन्हें शुगर तो नहीं होगी, हालाँकि वो एंग्ज़ायटी की वजह से हो रहा होता है। या उन्हें पसीना बहुत आता है, हाथ-पाँव उनके ठंडे हो जाते हैं, साँस लेने में दुश्वारी होती है और अक्सर पेट उनका ख़राब रहता है। तो ये सारी जो मैंने आपको अलामत बताई ये इसके फ़िज़िकल सिम्पटम्स में आती हैं। इसके बाद इसकी होती है साइकोलॉजिकली सिम्पटम, क्योंकि ये जो एंग्ज़ायटी है ये साइकियाट्री के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो जो साइकोलॉजिकली सिम्पटम्स इसमें ये होती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ना भी हुई हों, बंदा उनको सोचता है और उसकी वजह से वो परेशान हर टाइम रहना शुरू कर देता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह होती है कि लेट्स सपोज़ आपके अगर घर में कोई भी है और वो बाहर गया हुआ है, तो बंदा क्या करेगा, वो उसे फ़ोन करेगा, पूछेगा कि इस तरह के उसके दिमाग में ख़्यालात आएँगे कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा? तो वो बार-बार इस चक्कर में उसको फ़ोन करेगा और ऐसी चीज़ों को सोचेगा जो नहीं भी हुई होंगी। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एग्ज़ाम है, पेपर है 2-3 महीनों बाद और वो अभी से सोचने लग पड़ेगा कि मैं पास होऊँगा कि फ़ेल होऊँगा, ठीक है? मैं टाइम पे पहुँच सकूँगा एग्ज़ाम में या नहीं, मेरी कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो इन चीज़ों को जो सोचना कि जो ना भी हुई हों, उन चीज़ों को सोचना एंग्ज़ायटी की तरफ ले जाती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम हर टाइम बेचैनी रहती है, हमें घबराहट रहती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो वो सारी चीज़ें और उनके साथ अगर इनको ये फ़िज़िकल सिम्पटम्स हों, तो वो एंग्ज़ायटी की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ एक 2 और भी होती हैं, उनमें एक जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर और एक फ़ोबिक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। जो जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, वो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो फ़िज़िकल सिम्पटम्स होती हैं कि दिल धड़कता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, पेशाब का बार-बार आता है, पसीना ज़्यादा आता है, हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं। वो जब अलामात 24 घंटे रहती हैं, तो इनको हम फिर जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें यही होता है कि बंदा उन चीज़ों को सोचता है जो कि ना हुई हों। तो उनको सोच-सोच के वो परेशान जब होता है, तो वो एक घबराहट की तरफ चला जाता है, तो उसको हम एंग्ज़ायटी कहते हैं, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। इसके साथ एक होता है फ़ोबिक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। तो जो फ़ोबिक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, वो किसी जगह पे होता है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान होगा, उसको क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, वो वहाँ जाने से हिचकिचाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। इसी तरह सोशली वो डिस्कनेक्ट रहेगा, लोगों में नहीं जाएगा। उसको ये होगा कि अगर मैं वहाँ पर गया, तो ऐसे फ्री में मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसी तरह और भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्लोज़ स्पेसेस में भी वो नहीं जाना पसंद करते हैं। तो उनको डर सा लगता है, फ़ोबिया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये बेसिकली एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स में सारी शुमार होती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, सोशल मीडिया पे आपको जो डॉक्टर लोग हैं वो आगाही दे सकते हैं। इलाज जो है वो आपने अपने करीबी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ जाके करवाना है। ताकि प्रॉपर आप उसके, जो आपका डॉक्टर है वो उसके जो प्रॉपर आपको मेडिसिन दे। तो वैसे जो इसका इलाज होता है वो मेडिसिन से 6 से 9 माह होता है। उसके बाद जो डोज़ेज़ होती हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता टेपर ऑफ करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो और साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं,
وہ بیسیکلی یہ جو میں نے آپ کو فوبک اینگزائٹی ڈس آرڈر بتایا تھا اس کے لیے ہے کہ لوگوں کو آپ ان جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ وہ جانے سے ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا آہستہ آہستہ ادھر سے ڈر ختم ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپیز ہوتی ہیں، وہ بھی اینگزائٹی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ویسے احتیاط کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ جو نشہ آور چیزیں ہیں یا نشہ آور چیزیں یا آپ کوئی سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں تو ان سے دور رہیں اور ایکسرسائز ریگولر کریں۔ اسی طرح ایک میڈیٹیشن تھراپیز ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ آپ گہرے سانس لیں، مارننگ واک کریں، کھلی ہوا میں بیٹھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انگزائٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو انگزائٹی کے بارے میں کافی آگاہی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، بائے۔